जिले के कन्नौद में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थी एवं पालकों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। बेटा बेटियों को स्कूटी देना, आज हमने यहाँ पर 13 स्कूटियों का वितरण किया है। बच्चे बहुत खुश हैं। हर बच्चा ये चाहता है कि उसे अपनी शिक्षा के लिए, अपने अध्ययन के लिए जरूरी जो आवश्यकताएं है उनकी पूर्ति हो। कई बार माता पिता धन अभाव के कारण ये नहीं कर पाते थे और इसलिए सरकार ने जिम्मा अपने कंधों पर लिया। आने वाले समय में 25,000 रुपये की राशि बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर क्रय करने के लिए भी दी जाने वाली है। यही वास्तव में सरकार है जिसमें कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी अपने आप में इस बात का दर्द महसूस नहीं करता। हिस्सा बन रहे हैं। विदिशा जिला कलेक्टर एसपी ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का जायजा लिया, जहां एक बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए महाशिवरात्रि पर आने वाले लोगों को सुगम दर्शन कराने के निर्देश भी दिए। वहीं पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने इस बार महाशिवरात्रि मेले में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई है। मंदिर में भीड़ अधिक होने से मंदिर के बाहर एक होल्डर बैरियर लगाया जाएगा, जिससे कि जनता को रोककर उन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद फिर मंदिर में सुगम दर्शन कराए जाएंगे। फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, त्योहार है और जैसा विगत वर्षों में इस प्रांगण में बहुत बेहद मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि विगत वर्षों से ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की संभावना है। उसी के मद्देनजर जिला प्रशासन जो है उनके आदेश है और किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, किस तरीके से सुगम दर्शन व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए, जैसा कि 26 तारीख को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए शिवाय अपहरण कांड में मुख्य 2 बदमाशों में से एक भोला गुर्जर को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है, जिसके जरिए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। अब इस अपहरण कांड में कुल 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, अभी शॉर्ट एनकाउंटर किया गया उसमें अपहरण मामले में। देखिए, ये जो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही संवेदनशील घटना अपहरण की हुई थी, उस घटना का ये मुख्य आरोपी है भोला गुर्जर। ये सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना जिले का रहने वाला है। पहले भी इसके ऊपर हत्या जैसे मामले दर्ज हुए हैं। ये केस में लगातार वांछित था। पुलिस टीमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है लगातार इसका पीछा कर रही थी। आज थाना प्रभारी मुरार को ये इनपुट मिला है कि ये तिगरा थाना क्षेत्र में इसकी प्रेजेंस है और ये किसी वाहन का उपयोग करके फरार होने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड तहसीलदार अशोक भटनागर के साथ ही धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित एसबीआई के एटीएम में अशोक भटनागर अपने कार्ड से पैसे निकालने पहुंचे थे, लेकिन एटीएम में उनका कार्ड फंस गया। इस बीच एटीएम में एक दूसरा युवक आया। उसने मदद करने के बहाने सफाई से रिटायर्ड तहसीलदार का एटीएम कार्ड बदल दिया और कुछ देर बाद रिटायर्ड तहसीलदार के मोबाइल पर पैसे निकालने के मैसेज आने लगे। कुछ ही देर में उनके खाते से करीब 60,000 रुपए निकाल लिए गए और इसके बाद ही उन्होंने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। पुलिस ने रिटायर्ड तहसीलदार भटनागर की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। बोड़ापुर थाने क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ एटीएम बदलकर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। फरियादी अशोक भटनागर हैं, 31 वर्षीय बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं। वो एसबीआई एटीएम में पैसे निकलवाने गए थे। मशीन में जब उन्होंने एटीएम डाला उसके बाद पैसे नहीं निकल रहे थे, तो उसी बीच में एक युवक ने कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूं और मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और एटीएम कार्ड बदल कर कार्ड ले गए और दूसरी एटीएम में जाके उनके अकाउंट से करीब 60,000 रुपये निकाल लिए। जब उनके मैसेज आया, उनके संज्ञान में आया, तो उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है
सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर रिकवर किया जाएगा। तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले से बस में सफर कर रहे यात्री के 25 लाख रुपए की चोरी फरार हुए आरोपी को मनावर पुलिस और साइबर सेल द्वारा की टीम द्वारा कार सहित पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। वहीं एसडीओपी अनु बेनीवाल के अनुसार 17 फरवरी को मनावर पुलिस व साइबर सेल धार और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 42 वर्षीय अशरफ खान को घेरवा जागीर से गिरफ्तार कर आरोपी के पास से 25 लाख रुपए और घटना में इस्तेमाल की गई एक कार बरामद की गई है। साथ ही अनु बेनीवाल ने बताया कि आरोपी अशरफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और वही अशरफ खान पर पहले भी पुणे और इंदौर के सिमरोल थाने में चोरी के केस दर्ज हैं। वहीं इस सफल कार्रवाई में धार साइबर सेल प्रभारी प्रशांत गुंजाल की टीम और तेलंगाना राज्य के निरीक्षक जितेंद्र रेड्डी की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तेलंगाना में एक काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी जो चलती बस से जो है एक बैग चुरा लिया गया था जिसके अंदर 25 लाख कैश था। उसकी सूचना हमको मिली थी, तेलंगाना पुलिस ने हमसे मदद मांगी थी जिसमें हम लोगों ने उनकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए खेरवा गांव में लगातार रेड करी। उसके बाद जो है हमें एक अपराधी पकड़ में आया उसमें, जिसका नाम अशरफ पिता रोशन खान है और उसके हवाले से हमें जो है एक फ्रॉन्क्स गाड़ी साथ में 25 लाख कैश बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में घुघरी ब्लॉक के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र तबल पानी में 3 माह से ताला लगा हुआ है और ये भवन कार पार्किंग का अड्डा बनकर रह गया है, जिसकी शिकायत जिम्मेदारों से की जा रही है और फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि यहाँ 10 वर्षों से कार्यरत नर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन वो इस अस्पताल से जाना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ से फीस लेकर प्राइवेट इलाज किया जाता है और विभाग की लापरवाही उजागर ना हो, इसीलिए जिले में लंबे समय से मीडिया के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक नहीं हुई है। अस्पताल में इसलिए ताला लगा है कि जो गीता ध्रुवे है उसका ट्रांसफर नेचर हो चुकी है। इसके बाद में उसने अस्पताल खाली नहीं कर रही है और शासन प्रशासन से हम कई बार निवेदन भी किए कि यहाँ कोई नर्स की व्यवस्था किया जाए, तो अभी तक नहीं कर रहे हैं और ना जे यहाँ से भाग भी नहीं रही है, डेरा भी नहीं ले जा रही है। डेरा नहीं भागे। जब तक डेरा अगर नहीं ले जाएगी तब तक यहाँ कोई नर्स भी नहीं आ पाएंगे। जे 3 महीना हो गया है, 3-4 महीना। जे प्राइवेट भी अभी ट्रांसफर होने के बाद भी प्राइवेट इलाज कर रही है यहाँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के तिरंगिनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कौरसर कोठार निवासी विनीत तिवारी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के स्टील मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है और इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पद पर चयन हुआ है, जिसका प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2024 में रायपुर छत्तीसगढ़ तथा इंटरव्यू राउरकेला उड़ीसा में संपन्न हुआ था। विनीत तिवारी की ज्वाइनिंग रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। विनीत तिवारी 1 से 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा कौरसर सरस्वती शिशु मंदिर से 5 से 8 तक जयंत सरस्वती शिशु मंदिर एवं 9 से 12 तक और सीधी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विदिशा बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पवाई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कुआंताल बनोली में चैत्र की नवरात्रि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन होने जा रहा है और मेला आयोजन में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। कुआंताल में भव्य मेले का आयोजन होता है और सुई से लेकर सोने तक के व्यापारी मेले में आते हैं। पन्ना कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को मेले के आयोजन में किसी प्रकार की भी परेशानी आने जाने वालों को न तो संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं और पन्ना एसपी ने कहा है कि जगह जगह बैरिकेड लगाए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल माह में एक बड़ा मेला यहाँ पे हर वर्ष की भांति लगने वाला है और उसी की तैयारियाँ अच्छे से हो जाए, इस विषय को लेकर माननीय विधायक साहब और एसपी साहब से बात में
और ज़िले के जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। और दुकानें लगने, मेला सेक्टर लगने, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सफाई, पेयजल और साथ ही अन्य व्यवस्थाएं जो भी अपेक्षित व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करके जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। पूरी बैरिकेडिंग व्यवस्था निकलेगी, इसमें ट्रैफिक का भी बल होगा, नॉर्मल व्यवस्था में जो बाहर से बल आता है उसकी भी मांग की जाएगी और जो ज़िले का बल है वो भी उपस्थित रहेगा। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का जो आप बता रहे हैं उसमें भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जैसे कि आज कलेक्टर साहब ने बताया फायर सेफ्टी, अग्निशमन के संबंध में और यहाँ पर अंदर जो मूवमेंट व्यवस्था है, CCTV और अनाउंसमेंट की व्यवस्था है उसके संबंध में चर्चा हुई है। और एक या 2 दिन पहले मेला के जो है मैं और कलेक्टर साहब स्वयं आकर इसकी समीक्षा भी करेंगे।